आज 10 अगस्त को सागर जिला बस एसोसिएशन ने तालाब बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग करते हुए शाम 6 बजे विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया। यह जुलूस धरना स्थल से प्रारंभ होकर प्रकोटा, तीन बत्ती, कटरा, जमा मस्जिद और नमक मंडी होते हुए समाप्त होगा। एसोसिएशन ने प्रशासन को सागर बंद की चेतावनी दी है। यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे विरोध जारी रखेंगे। सागर में करीब 560 बसों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे लंबी दूरी पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच प्रशासन की चुप्पी और कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होना यात्रियों की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरे मामले को। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें कि 100 घंटे से अधिक समय से सागर में बस सेवाएं बंद हैं। इससे यात्री लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक परिवहन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो वही बसों की अनुपलब्धता के कारण छोटे वाहन चालकों ने मनमाना किराया बढ़ा दिया है और यात्रियों को 2 गुना 3 गुना अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है, जिससे यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। वही प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से मौन है और अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। यात्रियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। लेकिन बस ऑपरेटरों के 13 अगस्त को सागर बंद के ऐलान से भी प्रशासन ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है और सभी बसों के पहिए थमना एक गंभीर चिंता का विषय है। तो वही सागर जिले के सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सागर जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और स्थानीय नेताओं का इस संकट पर कोई सक्रिय जवाब नहीं आया है। नागरिकों और व्यापारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वही बस ऑपरेटरों की हड़ताल को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। ये संगठन बस ऑपरेटरों की मांगों को सही मानते हैं और प्रशासन की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बस ऑपरेटरों की हड़ताल और प्रशासन की चुप्पी के चलते सागर जिले में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यात्रा की कठिनाइयों और किराया वृद्धि से लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है और आखिर कब तक यह हड़ताल समाप्त होती है। सागर शहर में हो रही बस हड़ताल ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। लगातार कई सामाजिक और राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद अब इस हड़ताल ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरी चोट की है। यही कारण है कि अब प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हुए 13 अगस्त को सागर बंद का ऐलान किया गया है। यह ऐलान केवल हड़तालियों की मांगों को समर्थन देने के लिए नहीं है, बल्कि प्रशासन को जगाने के लिए भी है। इस बस हड़ताल के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय सागर के नए कलेक्टर संदीप जीआर की भूमिका है। हाल ही में आए कलेक्टर साहब से शहरवासियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर उनकी चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया है। बस ऑपरेटरों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते हड़ताल की स्थिति और गंभीर हो गई है। सामाजिक और राजनीतिक दलों का मानना है कि यदि कलेक्टर संदीप जीआर ने समय पर इस मामले में हस्तक्षेप किया होता तो शायद हड़ताल इस स्थिति तक नहीं पहुंचती। अब उनकी चुप्पी और निष्क्रियता ने जनता के बीच प्रशासन की साख को और कमजोर कर दिया है। इस हड़ताल को लेकर हो रही घटनाओं के बीच 13 अगस्त को सागर बंद का ऐलान प्रशासन के खिलाफ एक बड़े विरोध का प्रतीक बन गया है। यह बंद न केवल हड़तालियों की मांगों के समर्थन में है, बल्कि प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए भी है। सागर बंद का ऐलान करते हुए सामाजिक और राजनीतिक दलों ने कहा है कि जब तक प्रशासन जनता की आवाज नहीं सुनेगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। सागर बंद का सीधा असर शहर की सामान्य दिनचर्या पर पड़ेगा। बाजार, स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शहर के लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अब वे भी प्रशासन की लापरवाही से त्रस्त हो चुके हैं। सागर बंद के ऐलान के साथ ही शहर में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता का मानना है कि नए कलेक्टर को इस मुद्दे पर सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन उनकी उदासीनता ने समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और इस हड़ताल को खत्म करने के लिए कदम उठाएगा। वही राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन की निंदा की है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन इस हड़ताल को गंभीरता से नहीं लेगा,
तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस समस्या का समाधान कब और कैसे करेगा। सागर बंद का ऐलान प्रशासन के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो यह विरोध और भी गंभीर रूप ले सकता है। कलेक्टर संदीप जीआर को अब अपनी भूमिका को समझना होगा और इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उन्हें न केवल बस ऑपरेटरों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि शहरवासियों के धैर्य की भी कद्र करनी चाहिए। सागर में चल रही बस हड़ताल ने शहर के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। प्रशासन की निष्क्रियता और नए कलेक्टर संदीप जीआर की चुप्पी ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। 13 अगस्त को सागर बंद का ऐलान इस बात का संकेत है कि जनता अब और अधिक प्रशासन की लापरवाही सहन नहीं करेगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस हड़ताल को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाता है और क्या सागर बंद के बाद शहर में शांति और सामान्य स्थिति लौट पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।